औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? तो मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक, ज़ैनुल आबदीन इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी चक्सवारी मीरपुर से आपसे मुखातब हूं। आज हमने एमएस एक्सेल के अंदर अगले फार्मूले के ऊपर बात करनी है। अगली शीट हमारी क्या है, क्या हमने पढ़ना है आज। चलते हैं लेसन की तरफ। ये हमारी शीट है, इसको कहते हैं सिनेरियो मैनेजर। कश्मीर प्राइवेट लिमिटेड के नाम की एक कंपनी है, तो इसका एक बजट बनाना है हमने। ठीक है जी। तो यहाँ से आज पे मैमूल में जो है ना, इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर नज़र आएँ। ठीक है जी। थोड़ा सा मैं इनको छोटा कर रहा हूँ ताकि हमारी जो व्यू है थोड़ा बड़ा हो जाए। व्यू जितना बड़ा होगा तो हमें चीज़ें सही क्लियर नज़र आएंगी। तो ये एक सिनेरियो मैनेजर क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक कंपनी इस्टेब्लिश की और आपने ज़ाहिर है कंपनी बनाई है, तो कंपनी मतलब मुनाफे के लिए बनाता है कि उससे मुनाफा कमाएगा, बिज़नेस करेगा। तो उसके लिए ना आप एक बजट बनाते हैं, या पहले आप बिज़नेस करते हैं, फिर उसकी बेस के ऊपर आप एक बजट बनाते हैं और फिर लास्ट पे चेक करते हैं कि यार इस कंपनी ने मुझे उतना फ़ायदा दिया जितना मैं सोच रहा था या नहीं दिया। ठीक है। तो उसके लिए हम सिनेरियो को यूज़ करते हैं। तो ये अब सिनेरियो मैनेजर हमारा हो गया। इसके अंदर ना हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे ये। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये कुछ वैल्यू हमने डाली हुई है नीचे। अगर आप देखें गौर से तो आपको नज़र आएंगी ये वाली। ये देखें यहाँ पर अजम्पशंस, मतलब कि हमने जो अपना एक ख्याल था हमारा कि हम ये करेंगे। तो रेवेन्यू स्टार्ट हमने किया जी 500 से। रेवेन्यू इंक्रीज़ हमने कहा जी हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा 4%। तो ग्रुप 1, 2, 3, 4 ये सारे ग्रुप हैं, तो इन ग्रुप के रेवेन्यू हमने लिखे हुए हैं। तो ग्रुप 1 का हम रेवेन्यू करते हैं जी 15%, और ग्रुप 2 का करते हैं जी 17% कर देते हैं, और ग्रुप 3 का जो है वो कर देते हैं 19%, और ग्रुप जो 4 है इसका हम कर देते हैं 7%। तो ये हमारा था अजम्पशन के। हमने यहाँ ऊपर अगर आप देखें 500 से रेवेन्यू स्टार्ट किया और हमने सोचा कि जनवरी में 500 होगा। ठीक है। और फिर बढ़ता बढ़ता इसी तरह करते करते ये दिसंबर में 770 पे चला जाएगा। मतलब कि एक अजम्पशन है ना कि इस तरह होगा, लेकिन एक्चुअली हमारी नेट इनकम ये नीचे जो हुई है 500 की बजाय 230 हुई है। तो अब हमने इसके ऊपर ना एक काम करना है। तो काम करने के लिए हम यहाँ पे इसको पहले रेंज देंगे पूरे की, फिर इक्वल लगा के तो ये 500 पे क्लिक करेंगे। ये जो 500 है इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये, और इसको 3 दफ़ा F4 करेंगे, 1 2 3। फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको। मल्टीप्लाई करके हम ये नीचे जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 का ये जो 15% है, ग्रुप 1 का जो 15% है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसको भी 3 दफ़ा F4 करेंगे, 1 2 3। 3 दफ़ा F4 करने के बाद हम कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे। ये याद रखना कि यहाँ पे आपने कंट्रोल इंटर प्रेस करना है। पहले इसको टेबल को सिलेक्ट करके फार्मूला लगाना है, फिर कंट्रोल इंटर प्रेस करना है। तो हमारे पास ये सारे जो ग्रुप हैं उनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया जी एक वैल्यू जो हमारी, मतलब कि ये जो अब हमारे पास ये ग्रुप हैं इनकी 15 17 19 7% ये हमारे पास आ गई। तो ये हमारी एक्चुअल सेल हुई है। तो इसको हम सेव करना चाहते हैं, तो फिर हम यहाँ ऊपर जाएंगे टैब्स के अंदर।
टैब के अंदर यहाँ जो हमारा टैब है डेटा का टैब, ठीक है। ये डेटा का टैब जो है इसके अंदर हम जाएंगे। इसके अंदर जाके यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर जाएंगे। ये व्हाट इफ एनालिसिस है, ठीक है। इसके अंदर क्लिक करेंगे और नीचे आपको सिनेरियो मैनेजर नज़र आ रहा है। ये सिनेरियो मैनेजर है, इसके ऊपर जाएंगे और इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सिनेरियो खुल गया। इस सिनेरियो के अंदर ये देखें, यहाँ पर ये ऐड है। ऐड पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ACTUAL, एक्चुअल सेल, SALE सेल। एक्चुअल सेल लिख के इसको हम ओके करेंगे। और अच्छा सॉरी, हमने थोड़ी सी गलती की है कि अभी तक हमने जो करना था वो ये करना था कि पहले हमने ये वैल्यू सेलेक्ट करनी है, ये वैल्यू नीचे वाली सेलेक्ट करनी है, ये वाली। ये जो अजम्पशन है हमारी, इनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने जाना है यहाँ पे और डाटा टैब के अंदर जाना है और व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर जाना है और इसके अंदर सिनेरियो मैनेजर के अंदर जाना है। सिनेरियो मैनेजर के अंदर जाके आपने ऐड पे क्लिक करना है। दोबारा रिपीट हो गया ये सारा, तो आपको जहन में रहेगा। ऐड में क्लिक करके सिनेरियो नेम आपने देना है। यहाँ पर सिनेरियो नेम होगा जी हमारा ACTUAL, एक्चुअल SALE सेल। एक्चुअल सेल दे के हम इसको ओके करेंगे। जो हमने रेंज दी हुई थी अजम्पशन की, जिसमें ग्रुप 1 2 3 आ रहा है नीचे, तो अजम्पशन ये है, ये वाली अगर आप देखें तो जो हमने बनाई है, इसको ओके करेंगे तो हमारा एक एक्चुअल सेल का जो सिनेरियो है सेव हो गया। अब इसको क्लोज कर देंगे। अब हम यहाँ पे अजम्पशन के अंदर तब्दीली करेंगे कि हमने कहा कि एक्चुअल सेल तो हमारी ये हो गई, और अगर हमारी सेल, इस ग्रुप 1 को कहा कि आपकी जो मिनिमम सेल है वो 13% से कम नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ तब्दीली आ गई। हमने ग्रुप 2 को कहा कि आपकी मिनिमम सेल जो है वो 15% से कम नहीं होनी चाहिए। ग्रुप 3 को हमने कहा कि आपकी मिनिमम सेल जो है वो 17% से कम नहीं होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है जो मैं दे रहा हूँ, आप लोग अपनी मर्ज़ी से देंगे जो आपको सूट करती है। तो ग्रुप 3 4 को हमने कहा कि जी आपकी मिनिमम सेल 5% से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा मिनिमम सेल का बजट बन गया। अब हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टैब के अंदर जाएंगे और टैब के अंदर उसी तरह व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर जाएंगे यहाँ पर, और सिनेरियो मैनेजर में जाके इसको ऐड करेंगे। सिनेरियो मैनेजर और ऐड में हम लिखेंगे जी मिनिमम सेल। मिनिमम सेल लिख के इसको हम ओके कर देंगे यहाँ पर, और जो ही ओके करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। यहाँ पे भी ओके कर दें तो ये हमारे पास 2 सेल सेव होगी, मिनिमम और एक्चुअल, ठीक है जी। अब हमने ग्रुप 1 को कहा कि जी आपकी जो है ना मैक्सिमम सेल कितनी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम इसको हमने कहा जी आपकी 17% होनी चाहिए, एक्चुअल से ज़्यादा होनी चाहिए मैक्सिमम। तो एक्चुअल हमारी 15 थी, तो यहाँ पे एक्चुअल 17 थी, तो हमने इसको कहा जी आपकी मैक्सिमम 19 होनी चाहिए। यहाँ पे एक्चुअल 19 थी, तो हमने इसको कहा जी आपकी मैक्सिमम 21% होनी चाहिए। यहाँ पे एक्चुअल 7 थी, तो हमने इसको कहा जी आपकी मैक्सिमम 9 होनी चाहिए कम अज़ कम। तो ये हमारी होगी मैक्सिमम की सेल। समझ में आ गई बात आपको? तो ये अब हम इसको अजम्पशन की जो मैक्सिमम हमारी अजम्पशन है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ टैब के अंदर जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर जाएंगे जहाँ पहले गए थे, आपको पता ही है। और व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर जाने के बाद हम सिनेरियो मैनेजर के अंदर जाएंगे। यहाँ पर सिनेरियो मैनेजर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करके इसको लिखेंगे मैक्सिमम सेल। मैक्सिमम सेल लिखेंगे।
मैक्सिमम सेल लिखने के बाद इसको हम ओके कर देंगे। मैक्सिमम सेल लिखने के बाद इसको हम ओके करेंगे और ओके करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे 3 सेल्स बजट आ गया। एक्चुअल सेल शो करेंगे तो एक्चुअल सेल आ जाएगी। मिनिमम सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो मिनिमम सेल शो हो जाएगी पीछे आपके। मैक्सिमम सेल के ऊपर शो क्लिक करेंगे तो शो करेंगे तो मैक्सिमम सेल आ जाएगी। ये बड़ा करके इसलिए दिखाया था कि आपको नज़र आ जाए। अब इसके ऊपर बात करते हैं आगे। अच्छा, अब जो जब साल एंडिंग के ऊपर हमारा जो हमारी सेल हुई है उसको ना हम यहाँ पे नीचे टाइप कर लेंगे, यहाँ पर ऐसे ना। तो जो सेल होगी वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है जी, आप ऐसे यहाँ पे सेल जो होगी आपकी वो ऐड कर देंगे। और फिर ये जो हमने सिनेरियो बनाया उसको एक एक करके चला के देखेंगे कि हमने बजट क्या बनाया था और क्या हमारा आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जाएंगे, जो भी आपकी सेल आई है यहाँ पर वो आप लिख लें। वैसे मैं कोई वैसे टोटल सी लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। कोई आप लिख देंगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा है यही लिखें आप। तो इस तरह आप लिख लेंगे जो आपकी सेल हुई होगी। तो फिर आप यहाँ पे जाएंगे और व्हाट इफ एनालिसिस में जाके यहाँ से सिनेरियो को ऑन करेंगे और फिर एक्चुअल सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, शो करेंगे यहाँ पे क्या हुई है जी, यहाँ पे क्या हुई है आप देखेंगे। आप कंपैरिजन करेंगे तो क्या चल हमारी सेल से ये ज़्यादा है कम ज़्यादा है। मिनिमम हमने जो बजट बनाया था उसके करीब करीब है, दूर है, क्या है। फिर मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करके शो करेंगे तो मैक्सिमम के को इसके साथ टैली करेंगे। तो टैली करके हम समझेंगे कि हमारा जो है वो बजट जो हमने बनाया था उसके हम दूर हैं करीब हैं कहाँ पे, और फिर उसके हिसाब से आगे हम मेहनत करेंगे। अब ये जो सिनेरियो हमने बनाया हुआ है इस सिनेरियो को हमने यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करना है, ताकि बजाय हमें वहाँ से सिनेरियो खोलने के यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार से ही हम इसको यूज़ कर सकें। तो सिनेरियो को यहाँ ऐड करने के लिए आप क्विक एक्सेस टूल बार में आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके किधर गया जी, मोर कमांड में जाएंगे आप। यहाँ नीचे ये मोर कमांड है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कमांड आ जाएंगी सारी। और यहाँ पे फिर यहाँ ऊपर जो है आप इसके अंदर यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर आपको ऑल कमांड नज़र आएंगी। ऑल कमांड ये है, ऑल कमांड पे क्लिक करेंगे तो आपके इस सेल के अंदर ऑल कमांड आ जाएंगी। जब ऑल कमांड आ जाएंगी तो यहाँ एक कमांड पे क्लिक करें और एस प्रेस करते जाएं और सिनेरियो आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये सिनेरियो आपके पास आ गया नीचे, ये वाला ये सिनेरियो आ गया। तो अब ये सिनेरियो जो है इसको हम ऐड करेंगे। ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा क्विक एक्सेस टूल बार में। एक और चीज़ भी बता दूँ आपको, ये एक्सेल ऑप्शन है और वर्ड में भी मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये जितने भी हैं मतलब कि जर्नल हैं, फार्मूला हैं, डाटा प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी, एडवांस, यानी जो हमारे टैब, रिबन और कमांडें हैं, वो टैब, रिबन और कमांडें इस प्रोग्राम के अंदर शो और हाइड करने का तरीका ये होता है कि यहाँ से हम करते हैं उसको। ठीक है जी। तो एक हमने ये ऐड कर ली तो आपको समझ आ जानी चाहिए, ज़्यादा इसको नहीं छेड़ना चाहिए। बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम ऐड कर लेंगे। जैसे हमने सिनेरियो की केसेस बार टूल बार के अंदर ऐड कर दिया, इसी तरह हम जर्नल में जाके इंसर्ट टैब को गायब कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, पेज लेआउट टैब को भी ऐड कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। तो वो ये जो एक्सेल या वर्ड या पावर पॉइंट के जो ऑप्शन होते हैं वहाँ से करते हैं। अच्छा, अब सिनेरियो हमने ऐड कर दिया, इसको ओके करेंगे। जो ही ओके करेंगे यहाँ नीचे देखें आप,
इसको ओके करेंगे तो हमारा सिनेरियो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ अगर आप ऊपर देखें तो ये ऊपर देखें आप, यहाँ पर अब सिनेरियो ये ऐड हो गया। अब बजाय इसके कि हम वहाँ से उसको खोलें, हम यहाँ से ही देख लेंगे जो सेल हमारी हुई है। हम यहाँ सिनेरियो से एक्चुअल सेल करेंगे, फिर मिनिमम सेल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे इसको ना यू नो करेंगे तो आ जाएगा, और फिर हम यहाँ पे मैक्सिमम सेल के पर क्लिक करेंगे तो हमारा सिनेरियो ये चेंज होता रहेगा, और हम इस बजट के साथ उसको मैच करते रहेंगे कि क्या हमने जो बजट बनाया था उसके मुताबिक हमारा जो हमारी कंपनी की जो प्रोग्रेस चल रही है या कि अप डाउन है। तो फिर उसके हिसाब से हम जो है ना अपना नेक्स्ट बजट भी बनाएंगे। तो ये तो था सिनेरियो मैनेजर, जिसके बारे में हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। उसके बाद आगे 2-3 छोटे छोटे लेसन और हैं, वो भी हम कर लेंगे इसी वीडियो में, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लेसन कवर हो जाए। आगे उसके बाद आता है स्मॉल लार्ज का फार्मूला है। ये स्मॉल लार्ज, किसी भी वैल्यू को हम स्मॉल लार्ज करते हैं, तो मैं यहाँ से इसका फुल कर लूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये एक वैल्यू है हमने लिखी हुई है, और यहाँ पे हमने आगे लिखा हुआ है लोएस्ट वैल्यू, फर्स्ट लोएस्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिर यहाँ से भी हमने लोएस्ट, फर्स्ट, सेकंड निकाली हुई है, और लास्ट पे हाईएस्ट लोएस्ट भी निकाली हुई है। तो यहाँ पे अगर हम फार्मूला लगाएं इक्वल SMALL स्मॉल का फार्मूला अगर हम लगाएं, तो स्मॉल का फार्मूला लगा के हम ये रेंज दे देंगे, ये रेंज दे देंगे। ये रेंज देने के बाद कॉमा लगाएंगे और नंबर 1 स्मॉल वैल्यू को ऐड करेंगे। नंबर 1 स्मॉल वैल्यू जो होगी वो जब हम इंटर करेंगे तो नंबर 1 स्मॉल वैल्यू आ जाएगी। इसको कॉपी नहीं करना, बल्कि हम एक एक करके इसको ऐड करेंगे ताकि आपको समझ आए कि ये करता क्या है। नंबर 2 के ऊपर भी हम ये स्मॉल का फार्मूला लगाएंगे जैसे पहले लगाया था, और ये रेंज दे देंगे, कॉमा नंबर 2 स्मॉल वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, ये नंबर 2 स्मॉल वैल्यू हम लगा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक्चुअली नंबर 2 स्मॉल वैल्यू नहीं होती है। दूसरी रेंज देंगे और यहाँ पे कॉमा और नंबर 3 स्मॉल वैल्यू लगा देंगे, और उसके बाद इक्वल SMALL स्मॉल, और रेंज देंगे यहाँ पर कॉमा और नंबर 3 स्मॉल वैल्यू, और इक्वल SMALL स्मॉल, और रेंज और नंबर 4 स्मॉल वैल्यू 5, नंबर 5 पे देंगे। तो ये आ गया। अगर एक्चुअली अगर आप देखें ना, तो हमने जो फार्मूला लगाया है नंबर 1 स्मॉल 100, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 8, लेकिन ये उल्ट चल रहा है ना, क्योंकि सबसे छोटी उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ये इस तरह चलता है। तो नंबर 2 स्मॉल नहीं होती है, नंबर 2 उससे बड़ी होती है। इसी तरह अगर लार्ज का फार्मूला हम लगाएं इक्वल LARG लार्ज, तो लार्ज के फार्मूले में जब हम रेंज देंगे यहाँ पर, ये रेंज देंगे कॉमा, तो नंबर 1 लार्ज जब हम लिखेंगे तो ये सबसे बड़ी वैल्यू को लेके आएगा। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर लार्ज वैल्यू 150 लाएगा, फिर 120 लाएगा, फिर 100 लाएगा। तो ये लार्ज से स्मॉल की तरफ आएगा। तो अब मैं फार्मूला इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि फार्मूला जो है वो ऐसे लगना है, जैसे LARG हम फार्मूला लगाते हैं, दूसरे पे भी मैं लगा देता हूँ। तो जब हम इसकी रेंज देते हैं तो नंबर 2 स्मॉल लार्ज वैल्यू लिखते हैं, तो ये
नंबर टू 8 से छोटी वैल्यू, लार्ज से स्मॉल की तरफ आता है। लार्ज फार्मूले के अंदर ये लार्ज से स्मॉल की तरफ आता है, और स्मॉल फार्मूले के अंदर ये लार्ज से स्मॉल से लार्ज की तरफ जाता है। ये ध्यान में रखना है। इसी तरह यहाँ पे अगर हमने इसको रेंज दे दें तो सबसे स्मॉल ये आता है, फिर दूसरी रेंज दे दें तो नीचे दूसरे नंबर पर स्मॉल ये आता है। तो इसी तरह नंबर वन स्मॉल, नंबर टू स्मॉल, नंबर थ्री स्मॉल, और इसी तरह लार्ज भी करें तो ये मैक्सिमम का फार्मूला लगाया है हमने। मैक्सिमम का फार्मूला लगा के हमने इक्वल एम ए एक्स मैक्सिमम, मैक्सिमम फार्मूला लगा के हमने ये रेंज दे दी, ये वाली। तो इसके अंदर से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आ जाएगी, और नीचे जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। तो ये स्मॉल लार्ज मैक्सिमम फार्मूले का था काम। आगे हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूट का फार्मूला। ये भी इजी सा फार्मूला है, इसको भी हम पढ़ लेंगे इसके साथ। तो ये देख लें, टेबल बनाया हुआ है हमने। यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है इक्वल एस यू बी सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट का फार्मूला लगा के हमने इसे कहा कि ये टैक्स है, ये वाला, और इसके अंदर से कामा ये वाला टैक्स रिमूव करना है, कामा इसकी जगह ये वाला टैक्स लगाना है, और ब्रैकेट बंद और इंटर। तो इसने वही किया जो हमने कहा कि यहाँ पे ए बी के बाद सी डी को रिमूव किया और ई एफ को रहने दिया, और सी डी की जगह हेलो लिख दिया। इसी तरह अगर हम इसको कॉपी कर लें यहाँ पर, तो जो जो यहाँ लिखा हुआ है वो ये रिमूव कर देता है। यहाँ पे सी डी रीजन, और यहाँ सी डी दूसरा जो है, इसमें इसने एक मिस्टेक की है कि सी डी इसमें 2 दफ़ा था, 2 दफ़ा हेलो लगा दिया। इस आखिरी वाले में सैंड एंड सिमट, सैंड रेत को कहते हैं, एंड और सिमट सिमट होता है। तो हमने कहा एंड ख़त्म करो, ये एंड लगाओ। इसने सैंड के साथ एंड भी ख़त्म कर दिया और अगला एंड भी ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पे इसने गड़बड़ कर दी। हम इसको यहाँ नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसे नहीं करना, आपने कैसे करना है, ये उसको बताना है। उसके लिए हम यहाँ पे नीचे फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल सब्स्टिट्यूट का फार्मूला लगा के हमने कहा कि ये ए बी सी है, कामा इसमें से ए बी सी को रिमूव करना है, ये ए बी सी है, कामा इसमें से ये ए बी सी रिमूव करना है, कामा उसकी जगह ये हेलो लगाना है, और हेलो दूसरा वाला रिमूव करना है, दूसरा वाला ए बी सी रिमूव करना है, बाकियों को नहीं छेड़ना। हमने इसको बता दिया कि सिर्फ दूसरा ए बी सी रिमूव करना है, बाकी ए बी सी को नहीं छेड़ना। हालांकि इसमें 3 ए बी सी लिखे हुए हैं। जब हम इंटर करते हैं तो पहला ए बी सी उसने छोड़ दिया, दूसरा रिमूव किया और तीसरा भी छोड़ दिया। तो ये जिस तरह हमने बताया उस तरह उसने कर दिया। तो यहाँ पे सैंड एंड सिमट की जगह भी ऐसे कर दिया। तो हमने उसे कहा था कि सैंड के साथ जो एंड है उसको नहीं छेड़ना, दूसरा सेंटर वाला एंड ख़त्म करो, वो साथ सिमट लगाओ। तो उसने जो है वो उसी तरह किया, सैंड एंड सिमट, उसको नहीं छेड़ा। तो ये हमारा जो फार्मूला सब्स्टिट्यूट था वो भी हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा।
उसके बाद एक फार्मूला आगे और है, उसको हम करेंगे कवर, ताकि जो है ना हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लेसन कवर हो जाए। तो टाइम कैलकुलेशन वाला फार्मूला है इसमें। ये टाइम कैलकुलेशन का फार्मूला कहाँ यूज़ होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो वहाँ पे ना टाइम कैलकुलेशन होती है ना, कि आपके काम को टाइम कैलकुलेट किया जाता है ना। ठीक है, तो ये है आपका, आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो जैसे ये नाम लिखा हुआ है मैंने, ये एम्प्लॉई है, तो ये मंडे को 9 बजे जाता है और 1 बजे तक काम करता है, फिर ब्रेक करता है 1 घंटे की, 2 बजे से लेकर फिर 6 बजे तक ड्यूटी करता है। और इसका टाइम निकालने का क्या तरीका होगा? तो इसके लिए हम इक्वल लगाएंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके ये जो टाइम आउट है हमारा, टाइम आउट को क्लिक करेंगे और माइनस टाइम इन पे क्लिक करेंगे, टाइम इन पे क्लिक करेंगे इधर, फिर इसको ब्रैकेट बंद करेंगे और प्लस का निशान लगाएंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर टाइम आउट पे क्लिक करेंगे और माइनस लगा के फिर ये वाला जो टाइम इन है इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, ये इस तरह हो जाएगा फार्मूला। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद हमारे पास ये 8 घंटे का टाइम उसने दे दिया कि ये इस बंदे ने 8 घंटे काम किया है। इसको हम कॉपी कर लेंगे नीचे तक, यहाँ तक। तो 8 घंटे, 4 घंटे, यहाँ पे पहले 2 घंटे उसने ब्रेक की, दूसरे 2 घंटे काम किया, और यहाँ 0 0 मतलब उसने पूरा दिन छुट्टी की। तो ये हमारा उसने टाइम निकाल दिया। अब इस टाइम को फाइनली जमा करना है तो सम का फार्मूला लगाएंगे आप। सम का फार्मूला लगाने के बाद आपने ये सारे टाइम की रेंज देनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ब्रैकेट बंद करके इंटर करना है। तो इसका टोटल जो है 36 घंटे टाइम बन गया एक वीक का। तो ये होता है टाइम निकालने का तरीका, टाइम कैलकुलेशन करने का तरीका। उसके बाद आगे एक फार्मूला और है, अपर लोअर। ऐसे इतना इम्पोर्टेंट फार्मूला तो नहीं है, लेकिन कभी एक्सेल में ये यूज़ करना पड़ जाता है, तो फिर हम कैसे यूज़ करेंगे, तो इसलिए आपको बताना ज़रूरी है कि अपर लोअर भी हम फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये अपर वाला फार्मूला जो होता है ये हम लगाते हैं यहाँ पर, इक्वल इक्वल गया हमने, और UPPER अपर कहते हैं कैपिटल लेटर। जब अपर का फार्मूला लगाया हमने तो ये नाम जो मोहम्मद रफ़ीक है इस पर क्लिक करेंगे और ब्रैकेट बंद करके इसको इंटर करेंगे तो ये तमाम लफ्ज़ को कैपिटल कर देगा। बस इसका ये काम है। अपर का जो फार्मूला होता है वो तमाम लेटर को कैपिटल कर देता है, और प्रॉपर का जो फार्मूला होता है, ये प्रॉपर का फार्मूला है नीचे दूसरे नंबर पर, ये प्रॉपर का फार्मूला है। इसमें क्या होता है कि आप ना इक्वल PRO प्रॉपर का फार्मूला लगाते हैं, ये प्रॉपर में जब आप वहाँ क्लिक करके इंटर करते हैं तो ये आपको नाम प्रॉपर करके दे देता है, यानी पहला करेक्टर बड़ा, दूसरा, बाकी सब छोटे। तो इसको हम प्रॉपर केस कहते हैं। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है लोअर केस। लोअर में होता है कि ये सारे लेटर स्मॉल कर देता है, आपने जो भी लिखे हुए हैं तो उनको ये स्मॉल कर देगा, इक्वल
LOWER लोअर, लोअर पे क्लिक करें, लोअर फार्मूला लगा के आप यहाँ मोहम्मद रफ़ी पे क्लिक करें, ब्रैकेट बंद इंटर करें तो ये सारा स्मॉल लेटर में कर देगा, लोअर केस में, ये इस तरह। तो ये हमारा आज का लेसन था जिसमें हमने सिनेरियो मैनेजर पढ़ा, स्मॉल लार्ज, सब्स्टिट्यूट, टाइम कैलकुलेशन और अपर लोअर फार्मूला, प्रॉपर फार्मूला, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन फार्मूलों की समझ आ रही होगी। अगर किसी को कोई फार्मूले की समझ ना आए तो हमारी डिस्क्रिप्शन, हमारा नंबर लिखा हुआ है व्हाट्सअप का वगैरह, तो आप रब्ता करके पूछ सकते हैं और किसी भी वक्त कॉल करके आप रहनुमाई ले सकते हैं इस नंबर पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।